हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम दीक्षांत और इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और क्लाइमेट के साथ साथ अपन लोग देखेंगे व्हाट इज वेदर। ठीक है। चलिए जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपन लोग सीधा चलेंगे कि व्हाट इज क्लाइमेट वर्सेस वेदर। ठीक है, अपनी एक जगह है, लास्ट में इस चीज को अपन कंपेयर करेंगे कि क्लाइमेट और वेदर के अंदर क्या अंतर है। लेकिन मैं अगर वेदर की बात करूं तो इस मोमेंट पे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर इज द वेदर। अगर मैं कहूं अभी के टाइम पे बाहर बारिश हो रही है तो इट इज द रेनी वेदर। ठीक है। अगर मैं अभी कहूं कि अगर बाहर अपने पास अभी धूप है, इट इज द सनी वेदर। साफ सिंपल बात है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको मैं बताऊं कि हमारा फोन के अंदर जो फोरकास्टिंग होती है वो वेदर फोरकास्टिंग होती है, ना कि क्लाइमेट फोरकास्टिंग। ठीक है। इसलिए इस मोमेंट पे व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर इज द वेदर। चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं वेदर की, उसके बाद इसके बारे में अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेदर। तो वेदर इज स्टेट ऑफ एटमोस्फियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे इट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदर। जब भी अपन को डेफिनेशन देखते हैं तो अपने को उसमें की पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। क्या देखना होता है? की पॉइंट्स। कि वो की पॉइंट्स आप जाके अपने आंसर में डाल सको या फिर उन की पॉइंट्स से ही सीधा अपने आपके प्रॉब्लम्स के अंदर, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेदर के बारे में बात करूं तो इस डेफिनेशन में अपने पास एक की पॉइंट ये है कि इट इज द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर। किस जगह पे? ओवर एन एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की स्टेट ऑफ एटमोस्फियर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक लंबे टाइम इंटरवल में नहीं। अगर बहुत लंबा टाइम इंटरवल होगा तो वो डेफिनेशन नहीं है वेदर की। जैसे ही हम लोग वेदर एक बहुत लंबे टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं तो इट बिकम्स क्लाइमेट। इसलिए वो डेफिनेशन पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमको एक एक की पॉइंट्स को पकड़ के लेके चलना है, और जहां पर ने की पॉइंट्स पकड़ लिए वहां पे अपना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वेदर के बारे में बात कर रहा था। तो वेदर इज स्टेट ऑफ एटमोस्फियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसको अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाऊं तो वो एग्जांपल अपन लेते हैं किसी भी प्लेस या फिर किसी भी जगह इन द इंडिया। जैसे इंडिया में चल आ गए अपन। कहां पे आ गए भाई? दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया में अपन आ गए एंड दिस इज अ प्लेस लेट अस टेक दिस इज शिमला। ठीक है। अब अगर मैं शिमला जाता हूं तो शिमला के अंदर मैंने मान रखा है कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्ड। शिमला के अंदर बढ़िया ठंडी होती है। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्ड। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं शिमला जाऊं मेरे को हमेशा ही यहाँ पर ठंड मिले। ऐसा भी हो सकता है कि शिमला के अंदर अपने पास बारिश हो रही हो। अगर बारिश हो रही है तो बारिश इज बेसिकली, आज की डेट में अगर बारिश हो रही है तो बारिश इज बेसिकली द वेदर ऑफ शिमला। इट इज वेदर ऑफ शिमला। इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा है, इट इज बेसिकली वेदर। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि पूरे साल में शिमला का जो वेदर है इट इज कोल्ड, प्रीडोमिनेंटली इट इज कोल्ड। ठीक है। और जब हम एक बहुत लंबे टाइम अंतराल के, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के वेदर को अपन जब जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स द क्लाइमेट। इट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। ठीक है। इसलिए जो हमारा आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये निकालता है वेदर फोरकास्टिंग। आप जब अपने फोन को खोल के देखोगे और उसमें वेदर फोरकास्टिंग देखोगे तो हमको वेदर फोरकास्टिंग ही मिलती है, उसमें हमको कभी क्लाइमेट फोरकास्टिंग नहीं मिलती। तो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। फिर से हमने एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास। वी हैव टू पिक अप द की पॉइंट्स। क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या है? वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया। वहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे थे अपन। जब वेदर कंडीशन और वेदर कंडीशन में वेरिएशंस हो रही है एक बहुत बड़ी एरिया के ऊपर और एक बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल के अपन देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। अगर मैं कहूं कि दिस इज दिल्ली, और दिल्ली के अंदर जो वेदर है आज, कल, परसों और लगातार 30 साल तक, अब जब इस वेदर कंडीशंस को अपन देखेंगे तो इट बिकम्स द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। लेकिन अपन दिल्ली का क्लाइमेट नहीं बोल सकते, अपन कहेंगे क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। ठीक है। तो चलिए दिस इज द क्लाइमेट की डेफिनेशन। अब एक आधी चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर या फिर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट जो बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी क्लाइमेट को या फिर वेदर को। जैसे मैंने आपको कहा कि क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिस इज, मतलब ये उतना अप्रोप्रिएट साउंड नहीं करता, ये उतना अप्रोप्रिएट है नहीं, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, मैं इसको आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो चलिए आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो दीज आर द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। कौन कौन सा? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। तो वेदर जो है, वेदर कंडीशंस है, वो इन सब चीजों के ऊपर बेसिकली डिपेंड करती हैं। किसी जगह का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वहां पर गर्मी होगी। कहीं पे प्रेशर अगर ज्यादा है, जब हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे तो प्रेशर, जब हाई प्रेशर होता है तो वहां पर स्टेबल कंडीशंस होती हैं।
ठीक है, हाई प्रेशर वाली जगह पे स्टेबल कंडीशंस होती हैं। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भी अपने पास वहाँ का वेदर अपने को समझ में आ जाएगा। अगर हवाएँ चल रही हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हवा चल रही है तो कैसा वेदर है। ह्यूमिडिटी, कितनी ह्यूमिड है जगह, कितनी बारिश हो रही है, कितना प्रेसिपिटेशन है। तो दीज़ आर बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। एक बहुत प्रिसाइज़ली मैं आपको बताना चाह रहा था। हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ द वेदर, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। साफ सिंपल बात है। दीज़ आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो अपन ने ये चीज़ देखा। अगर मैं इंडिया के क्लाइमेट की बात करूँ, तो इंडियन क्लाइमेट इज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब हम लोग मिलेंगे। और क्लाइमेट को क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। जैसे कोई जगह समुद्र के पास कितने पास है, मतलब सी के पास कितने पास है, तो उसके ऊपर मैरीटाइम इफ़ेक्ट आ जाता है। कोई जगह ट्रॉपिक्स के अंदर है या फिर पोल के पास में है, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए अपन इस लेक्चर को यहीं रखेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब अ खैर, जय हिंद।